बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन। उर्दू क़वायद के हवाले से दूसरा प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे इस्म पर कि इस्म क्या है, इस्म की अक़साम कौन सी है। सामीन, पिछले प्रोग्राम में हमने बात किए थे उर्दू हरूफ तहज्जी पर कि उर्दू के हरूफ कितने हैं जदीद ज़माने के मुताबिक, उनकी अदायगी क्या है। तो आज दूसरे प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस्म पर, इसमें मारफा, इसमें नकरा, उसकी अक़साम और उसकी मिसालों के हवाले से तफसीली बात करेंगे। ख़ताब क्या है, कुनियत क्या है, तो ये भी तफसीली वीडियो से अख़ज़ किया गया है। तो बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। सामीन, इल्म हिज्जा के बाद इल्म सर्फ का नंबर आता है, यानी अल्फाज का इल्म। हम जानते हैं कि एक सादा जुमले के अंदर अल्फाज कितने किस्म के होते हैं। एक जुमले में मौजूद लफ्ज़ इस्म होता है या फ़ेल होता है या इजाफी हर्फ होता है जो कि इस्म और फ़ेल को मिलाकर जुमले को मुकम्मल करता है। हम बात आगाज़ करेंगे इस्म या नाम से कि जुमले का वो लफ्ज़ या वो हिस्सा जो इस्म या नाम कहलाता है वो एक बुनियादी जुज़ की हैसियत रखता है। उसी की निस्बत से हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं और उसे मुकम्मल करते हैं। सामीन, इस्म वो कलमा है जो किसी शख्स, जगह, चीज़ या कैफियत के लिए इस्तेमाल किया जाए। जैसे मैं कहूँ कि अल्लाह सबसे बड़ा है, वो मेरा दोस्त था, शेर जंगल का बादशाह होता है। इन जुमलों में अल्लाह, बड़ा, वो, दोस्त, शेर, जंगल, ये तमाम हुरूफ इस्म की मिसालें हैं जिनसे हम किसी भी चीज़ को पुकारते हैं। अब हम इस्म की मुख्तलिफ मारूफ किस्मों पर बात करते हैं। इस्म की दो बड़ी मारूफ किस्में हैं जिन्हें इसमें मारफा यानी इसमें ख़ास या इसमें नकरा यानी इसमें आम कहा जाता है। तो इसमें ख़ास और इसमें आम यानी इसमें मारफा और नकरा, इसकी दो बुनियादी किस्में हैं। इसमें मारफा में सबसे पहले इसमें इल्म आता है जिसमें 5 चीज़ें हैं: ख़ताब, लक़ब, तख़ल्लुस, कुनियत और उर्फ़। ख़ताब किसी की तरफ से दिया जाता है, जैसे सर का ख़िताब अल्लामा इकबाल के लिए। लक़ब इख्तियार किया जाता है या वो भी दिया जाता है, जैसे हज़रत अली करमुल्लाह का लक़ब था यदुल्ला और शेर खुदा। यूँ ही तख़ल्लुस, शायर शेर में जो अपने नाम के बजाय नाम इस्तेमाल करता है उसे तख़ल्लुस कहा जाता है। सामीन, कुनियत जो है वो अपने वालिदैन या बच्चों की निस्बत से नाम रखा जाता है, जैसे अबू लहब बेटे की निस्बत से नाम है कि लहब का बाप। ऐसा ही बिनते ज़हरा यानी ज़हरा की बेटी, तो ऐसे नाम कुनियत कहलाते हैं। इसी तरह उर्फ़ या उर्फ़ियत, कोई बंदा अपने नाम के अलावा किसी नाम से मशहूर होता है, वो उसका उर्फ़ या उर्फ़ियत कहलाता है। सामीन, इसमें मारफा की कुछ और ज़ैली अक़साम में इसमें ज़मीर, इस ज़मीर वो नाम होता है जो असल नाम के बजाय इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वो रोज़ खाना खाता है, तो अब असलम के बजाय जब दूसरे जुमले में हमने वो इस्तेमाल किया तो ये ज़मीर की मिसाल है। सामीन, इसमें ज़मीर इसमें नकरा के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे ज़मीर जब ये मारूफ नामों के लिए इस्तेमाल होता है तो उसकी 3 यानी हालतें बनती हैं। एक ज़मीर मुतकल्लिम यानी बोलने वाला अपने लिए इस्तेमाल करता है। दूसरा ज़मीर मुखातिब शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी तुम या तू। इसी तरह ज़मीर गायब, वो या उस जब लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो ये इसमें ज़मीर की मिसालें हैं। इसी तरह इसमें इशारा, जब किसी इसके इसम की तरफ इशारा किया जाता है, जैसे ये, वो। करीब, इसमें करीब और इसमें बईद में यही फ़र्क है कि इसमें करीब में हम ये की तरफ इशारा करते हैं, ये इशारा करते हैं, और इसमें बईद में दूर का इशारा करते हैं, यानी वो। इसी तरह एक और इसम की किस्म है जिसे इसमें मौसूल कहते हैं। इसमें मौसूल की मिसाल में ऐसे अल्फाज हैं, मसलन जो भी। तो जब इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो वो इसमें मौसूल की मिसाल होती है। सामीन, बात करेंगे इसमें नकरा या इसमें आम की। इसमें नकरा या इसमें आम वो नाम होते हैं जो बिल्कुल आम नाम होते हैं, शख्सी नाम नहीं होते। इसमें मारफा में अब नाम की मिसाल। सामीन, इसमें मारफा और इसमें नकरा का बुनियादी फ़र्क जैसा आप जानते हैं कि इसमें मारफा वो होते हैं कि जो मखसूस नाम होते हैं, जैसे किसी शख्स का नाम, किसी शहर का नाम, जैसे उमेर, जैसे कराची। लेकिन इसमें नकरा आम नाम होते हैं, उसमें कराची के बजाय शहर इस्तेमाल किया जाता है, और मखसूस नाम के बजाय लड़का, लड़की, मर्द, ये सारे इसमें नकरा या इसमें आम की मिसालें हैं। इसमें नकरा की कुछ अक़साम हैं जिन पर हम बात करते हैं। इसमें नकरा की कुछ बड़ी मिसालें, जैसे इसमें आला, किसी चीज़ का नाम, किसी आले का नाम, जैसे कंप्यूटर, जैसे कुल्हाड़ी वगैरह। दूसरा इसमें सौत, आवाज़ों के नाम, जैसे मुर्गी कुट कुट करती है, चिड़ी चूं चूं करती है, तो ये कुट कुट और चूं चूं की मिसालें इसमें सूत हैं। इस तरह इसमें तस्गीर, किसी लफ्ज़ से छोटा लफ्ज़ बनाना, जैसे घर से घरौंदा, किताब से किताबचा।
اس میں مکبر اس میں تصغیر کا مخالف ہے، یعنی کسی چھوٹی چیز سے بڑی بنانا، جیسے شاہ سے شہنشاہ کہنا، تو یہ اس میں مکبر کی مثال ہے۔ اسی طرح اس میں ظرف وہ اسم ہوتا ہے جس میں زمان و مکان یعنی جگہ اور وقت کا تعین ہوتا ہے۔ اس میں ظرف زمان اور اس میں ظرف مکان، اس کی دو قسمیں۔ اس میں ظرف زمان میں زمانے کا نام ہوتا ہے جیسے صبح، دوپہر، شام، سال، اور اس میں ظرف مقام میں جگہ کا تعین یا مقام یا نام استعمال ہوتا ہے، آسمان جیسے، زمین جیسے، اور اس طرح کی کسی بھی جگہ کا نام استعمال کیا جائے تو وہ اس میں ظرف مکان کی مثال ہوگی۔ سامعین، کچھ اور معروف قسمیں بھی ہیں، جیسے اس میں جمع ہے، جب فوج لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس اسم کو اس میں جمع کہتے ہیں۔ پھر اس میں نکرہ میں اس میں صفت کی کچھ اقسام آ جاتی ہیں، جیسے ذاتی، کسی شخص کو ذہین کہنا یا بہادر کہنا صفت ذاتی ہے۔ یہ صفت ذاتی بھی 3 قسم کی ہے جن کو صفات تفضیلی کہا جاتا ہے، جس میں سب سے پہلے صفت نفسی ہے، کسی کو ذہین کہنا، بہادر کہنا۔ دوسرا صفت باز ہے، یعنی عمیر ابراہیم سے ذہین ہے، اور تیسرا صفت کل، یعنی عمیر سب لوگوں سے ذہین ہے، تو یہ صفت کل کہلاتی ہے۔ یوں ہی صفت نسبتی ہوتی ہے، جیسے بادشاہ کا بیٹا۔ صفت عددی یعنی 5 کلو آم۔ صفت معین جب طے کی جاتی ہے کسی چیز کی صفت کہ وہ کتنا بہادر یا کتنا ذہین ہے۔ یوں ہی صفت مقداری ہے کہ جب میں کہتے ہیں کہ 50 لوگ یا 5 کلو آم، تو یہ اسم جو ہے وہ اسم مقداری کہلائے گا۔ ایک بات پر غور کیا ہوگا کہ اگر ان اسموں کے نام یعنی لفظوں کے مطلب پتہ ہوں تو ہم ان کی تعریف بآسانی کر سکتے ہیں، تو یہ ایسی کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ مجھے امید ہے معزز سامعین کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اسم کے حوالے سے۔ تو پچھلے پروگرام میں ہم نے ہجوں پر بات کی تھی، الفابیٹس پر، آج ہم نے اسم پر بات کی، اور آئندہ انشاءاللہ ہم فعل پر اور فعل کی اقسام پر بات کریں گے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا بہت۔ اللہ حافظ۔